नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हर्षोल्लासपूर्वक आज हमारे लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। आज बड़े दिनों बाद ये मौका आया है और आज से आपने थंबनेल में देखा ही है, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है और हर एग्जाम का पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। किसी भी परीक्षा में हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंक या यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, हर जगह ज्योग्राफी से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से ही सवाल आता है आपके पेपर में ज़्यादातर, इसीलिए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी अब पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। आज हमारी पहली कक्षा होगी, ठीक है। तो आरंभ करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, और अपना पेन और पेपर लेकर साथ में बैठिएगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी। सर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी? भाई आप ये बताइए, हमें जियोग्राफी पढ़नी क्यों चाहिए, क्या महत्वता है ज्योग्राफी की? तो देखिए, हर चीज के डायमीटर, पेरीमीटर कुछ होते हैं। सपोज दैट आप जिस कमरे में बैठे होंगे उसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी। इसी पैमाने को जब हम लेते हैं तो एक हमारा कमरा तैयार होता है, चार दीवारी से बना हुआ। यही पैमाना, मापन का जो इकाई होती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेजरमेंट बोलते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में। अब सपोज करिए पूरी पृथ्वी को जब हमको मापना हो, पूरी दुनिया को जब हमें मापना हो, पूरे भारत को जब हमें मापना हो, जब आपके किसी गांव या आपके प्रदेश को मापना हो, कैसे मापेंगे? उसके लिए भी जो पैरीमीटर्स यूज होते हैं वो है जियोग्राफी, वही है भूगोल। भूगोल यानी भौगोलिक परिदृश्य। जिस प्रकार से हम अपने भारत के, अब मैप बनाया हुआ है आपके सामने, अब भारत की स्थिति विस्तार हम समझेंगे, कैसे समझेंगे? ऐसे नहीं जम्मू उधर है, कश्मीर इधर है, पाकिस्तान उधर है, नेपाल उधर है, भटिंडा इधर है, हाँ, उत्तर प्रदेश यहाँ पड़ता है, कर्नाटक यहाँ पड़ता है, ऐसे नहीं। मानचित्र, मैप के द्वारा, इसके जो मेजरमेंट है, जो पेरीमीटर्स हैं, इन सब के द्वारा हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं वो भूगोल के तहत होता है। समझ पा रहे हैं? तो समझिए आप, अगर भूगोल ना हो, ये जो आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी अगर ना हो, तो आप कैसे आकलन लगा सकते हैं? आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि पर्शियन गल्फ जो है, गल्फ कंट्रीज किसे कहते हैं, आप ऐसे नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में मैप सेट है तो आप बता ले जाएंगे कि ये है पर्शियन गल्फ कंट्रीज। समझ पा रहे हैं आप? आपसे पूछ लिया जाए यूएसए और अमेरिका के बीच में जो बॉर्डर लाइन है बीच की, क्या है, आप कैसे बताओगे? आपको पता होगा मैप में वहां पर लाइन खींची हुई है जो काल्पनिक रेखा होती है, तो आप कैसे बता सकते हो? इसी इमेज के थ्रू बता सकते हो। ये है इंपॉर्टेंस। ये तो आपका डेली लाइफ में है, किसी ने जैसे पूछ लिया तो आपने बता लिया। सवाल उठता है पेपर में सर क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपको इंपॉर्टेंस बताएं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए, आपका कोई भी वनडे एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, आप पीछे प्रीवियस ईयर पेपर देखा करिए, इसमें बताया दिया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स के इंडियन ज्योग्राफी से ही उठते हैं। झील है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, चोटी हैं, पठार है, मैदान है, द्वीप समूह है, उसके बाद फिर आता है खेती किसानी में क्या है, फिर आता है मिट्टी है, खनिज है। यही तो है, ये सब भूगोल में आएगा, सब मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, आपके जियोटेरिया पर। तो अगर आप नए जुड़े हैं हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
आज का हमारा लेक्चर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारी प्लानिंग क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी आगे की, हम कैसे पढ़ेंगे, और 2-4 छोटी मोटी बातें बता करके आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। और मैं कोशिश करूंगा कोई भी कक्षा हमारी ज़्यादा बड़ी ना हो, 20-22 मिनट से ज़्यादा कोई बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंस है। रहा इम्पोर्टेंस वनडे एग्जाम्स, मैंने बताया अगर आप ऊपर जाते हैं सिविल वाले एग्जाम्स में, यूपी पीसीएस हो गया, अदर स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो हमारे जो भी बड़े भाई बहन हैं, जो भी यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल आरओ बीईओ वगैरह जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खास संदेश है। संदेश ये होगा कि आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है, अगर जिसने मेंस लिया है, मेंस में ऑप्शनल अगर लिया है जियोग्राफी, तो उनके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं जियोग्राफी की महत्वता क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी। आई थिंक क्लियर हो गया कि आपको दैनिक जीवन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। आपको दैनिक जीवन में सर कैसे, थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए लेखपाल साहब आते हैं, खसरा खितौनी होती है, आपके खेत का उनके पास सारा डाटा है, सारे नक्शे में है कि आपका खेत कहाँ है। अगर यही नक्शा, यही मेजरमेंट ना हो तो आपके खेत का लेखपाल साहब मानकीकरण नहीं कर सकते हैं। आप समझ पा रहे बात? यही जरूरत होती है मानचित्र की। ये सब भूगोल में ही होता है। कल्पना कीजिए अगर भूगोल ना होता तो कुछ ना होता। धीरे धीरे मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताते रहूंगा हर लेक्चर में, आप परेशान मत होइए। आइए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। एक्चुअली में टोपोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृति, भारत की स्थलाकृति कैसी है। क्या आप जानते हैं क्या भारत पूरा समतल है? क्या पूरे भारत में चोटियां हैं? क्या पूरे भारत में पठार हैं? क्या पूरे भारत में द्वीप समूह हैं? क्या पूरा भारत मैदानी है? सबका मिक्सचर है, जितनी बातें मैंने बोली है। कैसे? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 चीजों में तोड़ करके टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति भारत की, जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर, आप देख लीजिए। सबसे पहले पेनिनसुलर इंडिया पढ़ाऊंगा आपको, पेनिनसुलर इंडिया, ये मार्कर नहीं चल रहा है, प्रायद्वीपीय भारत जिसको बोलते हैं। इसके बाद आपको सेकंड चीज पढ़ाई जाएगी कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स हिंदी में कहते हैं तटीय मैदान। उसके बाद क्या कहेंगे? आइलैंड्स, हिंदी में कहते हैं द्वीप समूह। चौथी टोपोग्राफी आती है भाई, कोस्टल प्लेन्स हो गए, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, इसके बाद आइलैंड्स होंगे जिसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सब आ जाएगा आपका। इसके बाद आता है ऊपर पर्वत वाली यानी हिमालय, हिमालय होगा, ठीक। इसके बाद एक और बचता है आपका जो उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका इधर दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र होते हुए इधर जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडियन पेनिनसुलर, नॉर्थ इंडियन पेनिनसुलर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर भारत के मैदान। मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, देखिए पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है। यहां से शुरू होता है सिलांग पठार, आपने देखा होगा, मैं पढ़ाऊंगा। सिलांग पठार, इधर अरावली पहाड़ी, इसके नीचे जो भी है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। इज दैट क्लियर? कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान क्या होते हैं? जैसे आपके तट की जो जितनी भी सीमाएं हैं, ये तटीय क्षेत्र जो भी है ये कोस्टल प्लेन्स में आ जाएंगे। आइलैंड्स क्या होते हैं? द्वीप समूह। इधर आप जानते हैं लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, आपके 200 से अधिक द्वीप हैं इसमें, तो ये सब द्वीप आपको पढ़ाऊंगा वहां पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हिमालय क्या है? हिमालय तो आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा ही, आप जानते हैं यहां तक है, पूरब से लेकर पश्चिम तक। इधर क्या है? अराकामियोमा, इधर क्या है? नंगा पर्वत, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पूरा हिमालय हम पढ़ाएंगे आपको। 2500 किलोमीटर पूरी विस्तार है। परेशान मत होइए, एकदम शीशे की तरह साफ कर देंगे, बस आप साथ रहिए। देन
लास्ट में बचता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उत्तर भारत के मैदान। कहाँ से है? राजस्थान का भी हिस्सा आता है, उत्तर प्रदेश का भी आता है, बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा आता है। ये आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। तो आई होप आपको 5 चीजें क्लियर है दैट दिस इज द टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? इसके बाद लोकेशन और एक्सपेंशन आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या है समझिए, लोकेशन मतलब स्थिति, एक्सपेंशन मतलब विस्तार। तो सर लोकेशन की बात करें, आप जानते हैं दुनिया में कितने महाद्वीप है? पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं। 7 में से एक है जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम है एशिया। अब एशिया महाद्वीप में हमारा इंडिया है। अब इंडिया की लोकेशन क्या है सर? किन देशों के बीच में है हमारा देश? कौन हमारे पड़ोसी मुल्क हैं? कौन हमारे, जिसको गांव भाषा कहते हैं पटाई ठीक है, तो वो मतलब एकदम पड़ोसी, नेबर कंट्रीज कौन से? आइए समझते हैं, लोकेशन देखते हैं भारत की, इसका एरिया वगैरह सब जानते हैं। आइए सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, राजस्थान और गुजरात के पास से। इधर आप जानते हैं ये आपका पूरा राजस्थान वाला रीजन पड़ता है, ये गुजरात वाला। तो यहाँ पर एक आपका पड़ोसी देश लगता है जिसका नाम शायद ही भारत का 140 करोड़ जनता में कोई नाम न जानता हो, पाकिस्तान। देन यहां से आपका एक पर्वत पड़ता है, हिंदू कश पर्वत, ये है आपका। इसके ऊपर आपका आ जाता है अफगानिस्तान। एक ये रीजन हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इधर से जैसे ही आप ऊपर आते हो, इसके बाद पामीर की गांठ यहां पर पड़ती है जो फैला हुआ है। ये आपका सब, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये क्या है? चाइना। अब आप जानते हैं ये और ये चाइना और पाक भारत के चिर प्रतिद्वंदी है। चाइना के बाद ये आपका सिक्किम है, और सिक्किम के बगल में, और इधर आप अरुणाचल के, यानी सिक्किम के पूर्व में, अरुणाचल के पश्चिम में एक छोटा सा देश यहां पर है, जिसका मैं नाम यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं, भूटान। आपसे क्वेश्चन है, भूटान की कैपिटल क्या है, भूटान की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसके बाद जैसे ही ऊपर और उठते हैं, तो इधर हम जब जाते हैं, तो इधर यहां से अरुणाचल प्रदेश के बाद यहां पर ये एक देश पड़ता है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है आपको कमेंट में बतानी है। एक देश छूट गया है, ये उत्तराखंड है आपका। उत्तराखंड से सिक्किम के बीच में पड़ता है नेपाल। क्लियर है? ये आपके सारे देश हो गए। अच्छा हाँ, एक अपना छोटू भाई है, वो नीचे लटका हुआ है। यहाँ भारत के कन्याकुमारी के इधर आपका एक देश पड़ता है जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक, ये आपका क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। श्रीलंका पे हो गया। इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये क्या है? आपको नाम पता ही होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, ये चीजें हो गई। तो ये हमारी लोकेशन है। पड़ोसी देश आप एक बार गिन लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, नेपाल 3, चाइना 4, भूटान 5, म्यांमार 6, श्रीलंका 7। ये आपके 7 मैंने गिना दिए हैं। फिर भी अगर कोई छूट रहा, और छूट क्यों नहीं रहा? बांग्लादेश, यहां पर है बांग्लादेश इधर से घिरा हुआ है, भारत में कवर है ब्रह्मपुत्र मैदान के बीच। तो 8 कंट्रीज ये आपके पड़ोसी देश हैं। इज दैट क्लियर सब कुछ? लास्ट में मैंने लिखा था समथिंग एक्स्ट्रा एज मच पॉसिबल, क्योंकि टाइम एज मच पॉसिबल लिखने का मतलब यही है कि समय की मांग है कि आपको कम समय में जितना ज्यादा बताया जा सके। तो देखिए क्या हो सकता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263।
किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। भारत की जनसंख्या कितनी है? देखिए, अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से बताएंगे तो 1,19 करोड़ समथिंग, 1,21 करोड़ मान लेते हैं, 1.21 अरब, ठीक, इतनी है। भारत का क्षेत्रफल पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% एरिया, अगर पूरे दुनिया के हिसाब से माने 2.4%। भारत की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो ये 17.5 लगभग है। आप ये डाटा चेक कर लीजिएगा, डाटा हो सकता है कुछ गड़बड़ा गया हो, माइंड है स्किप हो जाता है। ये पॉपुलेशन है भारत की, अगर जनसंख्या हम बात करें। एरिया मैंने बताया, ठीक, ये चीजें हो गई। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु आप जल्दी जल्दी लिखते रहिए। उत्तरी बिंदु पड़ता है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। दक्षिणी क्या है? इंदिरा पॉइंट। वो कहां पर था? उसको छोड़िए, पहले मुख्य भूमि की बात कर लेते हैं। मुख्य भूमि में क्या है? कन्याकुमारी, लिख लीजिए, कन्याकुमारी। कुमारी नहीं है भाई, अपने आपसे अगर कोई ऐसा नाम ले लो तो आप अपने हिसाब से सोचने लगते हो, अपना जुगाड़ फिट करो। कन्याकुमारी है, जगह है, ठीक। इसके बाद पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात में है, गोहर मोती, नाम आपने सुना होगा, गोहर मोती, एक आधा हिंदी में लिख लिया जाए भाई, गोहर मोती। पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, किबुथु। तो पूर्व में जो पॉइंट है वो किबुथु, पश्चिम में है गोहर मोती, दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में इंदिरा कॉल। अगर द्वीपों समेत लिया जाए 7,516 किलोमीटर, जो पूरी अगर आपकी लंबाई आ जाती है, लंबाई मैंने नहीं बताई, आप लिख लीजिएगा कितनी है पूरी लंबाई तटीय द्वीपों को मिला करके, 7,516 किलोमीटर, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो अगर द्वीपों को ले लें, अंडमान वगैरह सबको ले लेते हैं, तो आपका जो पड़ता है लास्ट में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे एक पॉइंट पड़ता है 6 डिग्री चैनल पर, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। बात समझ गए? इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। चलो मैं ही बताता हूं, पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम होता है? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट ही इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। तो वो आपका ग्रेट निकोबार पर पड़ता है 6 डिग्री चैनल पर, या 6.4 ऐसा थी, वहां पर होता है सबसे दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि का कुछ है कन्याकुमारी। तो प्लीज टेक का स्क्रीनशॉट। मुझे लगता है आज की पहली क्लास है तो यहीं तक रखना चाहिए। आपको ये कैसी लगी क्लास आप जरूर कमेंट में बताएं। आपका जो एक्सपीरियंस होगा, जो फीडबैक होगा, वही हमारा, आप ये समझ लीजिए, मेरी मेहनत का फल है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी, आपको अच्छी लगी क्लास, तो आप अपने मित्रों तक भी मेरी बात पहुंचाइए, उनको भी ये नॉलेज शेयर कीजिए। हो सकता है उनके में किसी काम में थोड़ा सा भी अगर काम आ जाऊं तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।